हेलो दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से? मैं हूं कामरान, ये अली रज़ा। यार पावर रिएक्ट से हाजिर हुए हैं। काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। ये रिएक्शन वीडियो का आज ना मूड बना है। तो ये है मैंगलोर सिटी इंडिया की है, उस पर आज रिएक्शन देने वाले हैं। और ये मैंगलोर सिटी है वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स सिटी ऑफ कर्नाटका स्टेट। कर्नाटक की रियासत है, उसकी ये सिटी है। तो उसको देखते हैं कैसी सिटी है, तो फिर इंशाल्लाह रिएक्शन भी देंगे। ठीक है, मैंगलोर। दोस्तों, यह है कर्नाटक के पश्चिम में अरब सागर के तट से लगता कर्नाटक का बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर मैंगलोर। जी हाँ, बी फॉर बॉल वाला बेंगलोर नहीं, एम फॉर मैंगो वाला मैंगलोर। दोस्तों, ये शहर कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। 170 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला ये शहर कर्नाटक के बिल्कुल दक्षिण पश्चिम में केरल की सीमा से बहुत ही करीब पड़ता है। इस शहर का निर्माण प्राचीन समय में पोर्ट सिटी के तौर पर हुआ था, जहां से भारत की 75% कॉफी और काजू का निर्यात होता है। इतिहास में मौर्यन एम्पायर से लेकर आज तक न जाने कितने शासकों और सरकारों ने इस पोर्ट का इस्तेमाल अपनी ट्रेड को मुकम्मल करने में किया है। मैंगलोर भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। मैंगलोर जीएसडीपी और जीडीपी पर कैपिटा के मामले में पूरे कर्नाटक में बेंगलोर के बाद दूसरे स्थान पर आता है। इस शहर को कर्नाटक के दूसरे एजुकेशनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस हब के साथ साथ एक उभरते स्टार्टअप हब के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पर कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त एयरपोर्ट मौजूद है, जो इस शहर की समृद्धि का आईना है। जैसा कि हमने बताया, ये शहर 170 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस शहर में करीब 7,24,000 विभिन्न धर्मों के लोग खुशी खुशी रहते हैं। यहाँ की सामाजिक समरसता का राज यहाँ के लोगों की शिक्षा में छिपा है। यहाँ के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ की कुल आबादी में से लगभग 94% आबादी को भारतीय शिक्षा हासिल हुई है। यहाँ की जनसंख्या में 68% हिंदू, 17% मुस्लिम और 13% ईसाइयों की आबादी पाई जाती है। यहाँ के लगभग 33% लोग आम बोलचाल में तुलु भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादातर दक्षिणी कन्नड़ा और उडुपी के कुछ इलाकों में बोली जाती है। यहाँ के लोग इस शहर में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ का महिला पुरुष अनुपात भारत के कई हिस्सों के मुकाबले काफी अच्छा है। यहाँ पर 1000 पुरुषों की आबादी पर 1016 महिलाएं पाई जाती हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ के कल्चर की, तो यहाँ का कल्चर सबसे अलग देखने को मिलता है। बेंगलोर में कई सारी क्लासिकल और आर्ट परफॉर्मेंसेस फेमस हैं। यहाँ पर यक्षगणा के नाम से एक ड्रामा और डांस चलता है, जो यहाँ रात भर किया जाता है। दशहरा और जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ पिलीवेशा फोक डांस किया जाता है। यहाँ की आबादी में आपको भाषाएं, संस्कृति, खाने और त्योहार, हर चीज आपको बहुत ही ज्यादा डाइवर्स देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भारत और आसपास के राज्यों से आए बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, जो इस शहर की डाइवर्सिटी का मुख्य कारण है। इसलिए आपको यहाँ दिवाली, दशहरा के साथ साथ ईद और ईस्टर जैसे सभी त्योहारों को भी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के खाने की बात करें तो ये ज्यादातर साउथ इंडियन डिशेज से ही इंस्पायर्ड है, पर इसमें ये लोग अपने अलग मसाले भी डालते हैं, जो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है। यहाँ पे नीर डोसा और नॉनवेज में मैंगलोरियन चिकन सुक्का और चिकन घी रोस्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा यहाँ की बिरयानी भारत में मिलने वाली दूसरी बिरयानी से काफी अलग होती है। यहाँ के खाने, बीचेस और यहाँ की धरोहर को देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। यहाँ पर मंगला देवी टेम्पल, रोजारियस कैथेड्रल और हजरत शरीफुल मदनी दरगाह जैसी धार्मिक जगहें भी मौजूद हैं। मंगला देवी टेम्पल के नाम पर तो इस शहर का नाम मैंगलोर रखा गया है, जिसको मंगलुरु भी अक्सर लोग कहा करते हैं। यहाँ के बीचेस भी बहुत ज्यादा सुंदर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर यहाँ का पनम्बूर बीच है, जहाँ आप जेट स्की राइड, बोटिंग, डॉल्फिन वॉचिंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ की लोकल डिशेज के फूड स्टॉल्स भी इस जगह पर काफी मात्रा में देखने को मिलेंगे। यहाँ की इकोनॉमी में इन टूरिस्ट से तो पैसा आता ही है, साथ ही यहाँ की अर्थव्यवस्था ज्यादातर इंडस्ट्रीज, ट्रेड और एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग से चलती है। यहाँ का न्यू मैंगलोर पोर्ट भारत का 7वां सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। यहाँ से भारत के 75% काजू और कॉफी का निर्यात किया जाता है। यहाँ का पोर्ट मैंगलोर कस्टम कमिश्नरेट को $350 मिलियन सालाना रेवेन्यू देता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग एडिबल ऑयल, टिम्बर और क्रूड ऑयल के फील्ड में काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ बैंकिंग सेक्टर और सॉफ्टवेयर के फील्ड में भी तेजी से काम हो रहा है, जो इस शहर की इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट दे रहा है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर YRS। तो भाई जो समझ आया ना मुझे, वो ये है कि इंडस्ट्रियल एक पोर्ट सिटी है, जैसे हमारा कराची है। अच्छा, पोर्ट का भी बड़ा फ़ायदा है, वो इकॉनमी काफ़ी ग्रोथ होती है ना उस तरह की।
अब पोर्ट सिटी है तो ज़्यादा, अब दक्षिण पूरब कह रहे थे वो समझ नहीं आया था, मैं कन्फ्यूजन में था, बेंगलोर है बेंगलोर पढ़ूँ, मैंने कहा शायद पहले मिस्टेक हुआ, लेकिन उसने खुद ही क्लियर कर दिया कि ये बेंगलोर है, बेंगलुरु भी कहते हैं बेंगलोर। अच्छा कर्नाटका, बेंगलोर भी कर्नाटका में है उसके मुताबिक, और बेंगलोर भी इसी में ही है। और ये क्या करते हो और क्या बताया गया? हाँ अच्छा, इसमें ना लड़कियां ज़्यादा है और लड़के कम है। हाँ ये है। 1016 लड़की हैं। और इसके अलावा एजुकेशन तो यार ज़बरदस्त है, 94% की ज़बरदस्त, वो तो मज़ा आया सुन के। अच्छा एजुकेशन यार बहुत ज़रूरी है, ये तो हमें पता है। अच्छा और क्या था इसमें? बड़ा खूबसूरत सिटी लगा है, अच्छा भी लगा, अभी तो सही तरह देखा नहीं है इसमें, ये तो खुद विज़िट करेंगे तो फिर पता चलेगा। हाँ, ये इंशाल्लाह बात कभी तो सही है। करेंगे। अब कर्नाटका रियासत का है, चलो नहीं अच्छा सिटी है और पोर्ट सिटी है जो हमें समझ आया। अभी बाकी तो आपको डिटेल पता है। और बिरयानी कैसे मुख्तलिफ है इसमें बताया गया कि बिरयानी मुख्तलिफ है, इनकी दूसरी तो इनका भी पूरे इंडिया से मुख्तलिफ बिरयानी है। इसका बिरयानी तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन मुख्तलिफ का समझ नहीं आया किस तरह कह रहा है वो। चले ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।